गाजियाबाद मोबाइल गेम की ऐसी लत जिसमें 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिनकी उम्र 12, 14, 16 साल बताई गई है। मरने से पहले इन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी मम्मी पापा, हम गेम नहीं छोड़ पाएंगे। दरअसल क्या है पूरा मामला, जानते हैं विस्तार से। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात 2 बजे तीनों ने कमरे को अंदर से बंद किया, फिर स्टूल रखकर एक के बाद एक करके बालकनी से छलांग लगा दी। उनकी उम्र 12 साल, 14 साल और 16 साल है। पिता के मुताबिक तीनों बेटियों को टास्क बेस्ट कोरियन लव गेम की लत थी। वे हर वक्त एक साथ रहती थी, एक साथ नहाती थी और टॉयलेट एक साथ जाती थी। इस कदर गेम की लत थी कि स्कूल भी जाना छोड़ दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि पिता ने उन्हें गेम खेलने से मना किया और फटकार लगाई। इसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। तीनों बहनें जिस कमरे में सोती थी वहां पुलिस को एक डायरी नोट मिला। इस डायरी में 18 पन्नों में सुसाइड नोट लिखा था। पुलिस का दावा है कि नोट में लिखा है, मम्मी पापा सॉरी, गेम नहीं छोड़ पा रही हूँ। अब आपको एहसास होगा कि हम गेम से कितना प्यार करते थे, जिसको आप छुड़वाना चाहते थे। घटना भारत सिटी B1 टावर के फ्लैट नंबर 907 की है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर आलोक प्रियदर्शिनी ने बताया, अभी तक की जांच में सामने आया कि तीनों ने आत्महत्या की है। किन परिस्थितियों में आत्महत्या की है, इसकी जांच की जा रही है। तीनों बच्चियों के नाम निशिका 16 वर्षीय, प्राची 14 वर्षीय और पाकी 12 वर्षीय है। पिता चेतन गुजर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं। वह मूल रूप से दिल्ली के खुजरी के रहने वाले हैं। परिवार में 2 पत्नी, 7 साल का बेटा और 4 बेटियां थी। साथ में साली भी रहती थी। चेतन ने 2 शादियां की है। पहली पत्नी से बच्चे नहीं होने पर उन्होंने उसकी बहन यानी साली से दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी से निशिका और प्राची का जन्म हुआ। इसके बाद पहली पत्नी से भी एक बेटी पैदा हुई। फिर दूसरी पत्नी से एक और बेटा भी हुए हैं। जिस फ्लैट में परिवार रहता है उसमें 3 कमरे और एक हॉल है। घटना के वक्त चेतन दोनों पत्नियों के साथ एक कमरे में सो रहे थे। साली के साथ 3 साल की बेटी और 7 साल का बेटा भी उसी कमरे में थे। बच्चियां दूसरे कमरे में सोई थी। तीसरे कमरे में केवल राधा कृष्ण की एक तस्वीर लगी है। इसी कमरे की बालकनी से तीनों ने छलांग लगाई। घर वालों ने बताया, बेटियों ने पहले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया, फिर कूद गई। हम लोग आवाज सुनकर दौड़े, देखा तो कमरा बंद था। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया, देखा तो बेटियां वहां नहीं थी। फिर दौड़कर नीचे पहुंचे तो बेटियां नीचे पड़ी हुई थी। एसपी अतुल कुमार सिंह ने बताया, पुलिस को रात 2:18 पर सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जिस ऊंचाई से तीनों बच्चियां कूदी वहां से जमीन की दूरी 80 फीट की है। तीनों बच्चियां जमीन पर पड़ी मिली और गंभीर रूप से घायल थी। उन्हें एम्बुलेंस से लोनी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पिता चेतन ने बताया कि बेटियों ने लिखा, सॉरी पापा, हम गेम नहीं छोड़ सके। कोरियन गेम हमारी जिंदगी, हमारी जान है। वह कहते हैं, बेटियां 3 साल से गेम खेल रही है। 2 साल से स्कूल जाना बंद कर दिया था। दिन भर गेम खेलती रहती थी, आसपास के लोगों से बात भी नहीं करती थी। चेतन कहते हैं, कभी हम उनके कमरे में चले जाते तो वहां से तीनों दूसरे कमरे में चली जाती थी। बेटी प्राची गेम में डेथ कमांडर की भूमिका निभाती थी। वह दोनों को टास्क देती थी। तीनों बेटियां हर वक्त एक साथ ही रहती थी। वह दोनों को टास्क देती थी। दोनों बेटियां उसकी हर बात मानती थी। तीनों बेटियां हर वक्त एक साथ रहती थी, एक साथ ही टॉयलेट जाती थी, एक साथ ही नहाती थी। पिता चेतन कहते हैं, मेरी बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल गेम न खेलने दे। कौन सा टास्क दिया जा रहा है इसका पता नहीं चलता। अगर मुझे पता होता कि इस तरह के टास्क दिए जा रहे हैं तो हम उन्हें गेम खेलने की अनुमति नहीं देते। सुसाइड नोट में बच्चियों ने आत्महत्या और गेम के संबंध में बताया है। एडिशनल कमिश्नर केशव चौधरी ने बताया, तीनों लड़कियां कोरियन कल्चर से प्रभावित थी। कोरियन लव गेम एक ऑनलाइन गेम है। यह इंटरनेट पर चलने वाले ऐसे ऑनलाइन चैट सिस्टम का नाम है जिसमें सामने वाला खुद को कोरियन या विदेशी लड़का लड़की बताकर बात शुरू करता है। यह गेम सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के जरिए फैलता है। शुरुआत में सामने वाला दोस्ती और प्यार की बातें करता है। आसान टास्क दिए जाते हैं ताकि भरोसा बनाया जाए। धीरे धीरे टास्क बढ़ते जाते हैं। मानसिक दबाव बनने लगता है। कई मामलों में बात न मानने पर डराया जाता है। इसे खेलने वाला व्यक्ति तनाव में आ जाता है और उसका व्यवहार बदलने लगता है। ब्लू व्हेल गेम के चक्कर में देश भर से कई बच्चे जान गंवा चुके हैं। ब्लू व्हेल गेम्स को सुसाइड गेम भी कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें और हमारे साथ बने रहे एक और नई खबर के लिए। जय हिंद, जय भारत।